आपका उत्तल दर्पण, बहुत समझोगे तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और चूंकि कॉन्वेक्स मिरर के साथ समस्या ये है, उत्तल दर्पण के साथ समस्या ये है कि आप वस्तु को कहीं भी रख लो, कहीं भी किसी भी पोजीशन पे वस्तु को रख लो। मान लो मैंने ये केस ले लिया, तो ये किरणों को ना बिखेर देता है। एक किरण यहां से जाएगी, ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, बिखेर देगा। और एक किरण जो आपकी यहां से जाएगी, ये इसको भी क्या करेगा, एक तरह से बिखेर ही देगा, ऐसे बिखेर देगा, मतलब ऐसे लौटा देगा। अब ये मुझे बताओ, क्या ये किरण और ये किरण कहीं मिल सकती हैं? कहीं भी नहीं। लेकिन अगर हमें एक इमेज बनानी है तो मिलाना तो पड़ेगा। तो मिलाने के लिए क्या करता हूं मैं, फिर वही बात, पीछे खींचूंगा। तो इन रेज को पीछे खींच लेते हैं। अगर आप इसको पीछे खींचोगे ऐसे, और अगर आप इसको पीछे खींचोगे ऐसे, तो ये एक दूसरे से कहीं इस पॉइंट पर मिल जाती हैं, इस पॉइंट पर। तो जहां पर दो किरणें मिलती हैं वहीं एक इमेज बन जाती है, वहीं एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो इमेज कहां बनी है, इसकी इमेज बनी है यहां। अब एक बात समझना कि ये जो किरण इस पॉइंट को काट रही है, ये पॉइंट क्या है, कोई मुझे बताएगा? मैं मानूंगा वो बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। ये किरण जिस पॉइंट को काट रही है, इस पॉइंट का नाम बताओ, ये पॉइंट क्या है? अभी क्लियर हो जाएगा कि तुम कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। हालांकि ये अच्छा सवाल है, अगर तुम इसको सोच पाए तो दिल बड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ, मेरे भाई और मेरी बहनें सभी ध्यान से पढ़ रहे हैं। बताओ फटाफट से, इस पॉइंट का क्या नाम दोगे? अरे वाह, सबसे पहले गोविंद मेरे शेर का उत्तर आया है, तुलसी बहुत बढ़िया, और शेखर बहुत अच्छा। कुछ लोग पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उत्तर कर रहे हैं, गलत है। देखिए आप समझो ना, ये किरण कहाँ से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कहाँ से जानी चाहिए थी, फोकस से जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि ये है ही मिरर, ऐसा बिखेर देगा। लेकिन जब लौटाओगे तो ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से ही होकर जाएगी। आई बात समझ में? तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहीं ना कहीं तो फोकस से होकर जाएगी, तो ये फोकस से होकर जा रही है। अब देखो मेरी एक बात, ये वस्तु अभी यहां रखी हुई है। अगर मैं इसको, मान के चलिए मैं इसको इनफाइनाइट पर ले गया, मैं लेकर चला गया इसको इनफाइनाइट पर, ये आ गया पॉइंट आपका इनफाइनाइट, ठीक है। तो जब ये वस्तु यहां है तो प्रतिबिंब यहां बन रहा है, जब ये इनफाइनाइट पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कहां जाएगा, इमेज कहां जाएगी, फोकस पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब आप वस्तु को यहां लेकर जा रहे हो तो प्रतिबिंब भी पीछे हटता चला जा रहा है, और प्रतिबिंब एक समय पे आके कहां बन गया, इनफाइनाइट पे बन गया। यानी कि इसका प्रतिबिंब कभी भी फोकस से पीछे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु तुमने इनफाइनाइट पे रख दी। देखो भाई, इसके बीच में सारे केस कवर हो गए। तुम वस्तु को यहां रखोगे तब भी प्रतिबिंब यहां रहेगा, और इसमें ऐसा नहीं है कि फोकस पर रखी वस्तु की इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, इसमें ये मत लगा देना, क्योंकि इसकी इमेज तो फोकस से आगे जा ही नहीं सकती है। बस इतना होगा, हो सकता है कि देखो वस्तु यहां रखी है तो इमेज यहां बन गई, वस्तु तुमने थोड़ी पीछे की तो इमेज और थोड़ी सी पीछे हो गई, इमेज में मान लो यहां बन गई, वस्तु तुमने पीछे की, इमेज यहां बन गई। अगला केस, वस्तु जब आपकी सी पर है, वस्तु जब तुमने सी पर रखी तो इमेज जो है यहां बन गई मान लो। जब तुम वस्तु को और पीछे लेकर गए, सी से थोड़ा और पीछे, तो और इमेज थोड़ी सी पीछे खिसक गई। और जब तुम बहुत पीछे ले गए इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां आ गई, फोकस पे आ गई। तो इसके सारे के सारे 6 केस यहीं कवर हो जाएंगे, इसी में ही। तो क्या हम कह सकते हैं कि हर एक केस में वस्तु के समान ही गुण हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें वस्तु हमेशा, सदैव, प्रतिबिंब के गुण लिख रहा हूं मैं, सदैव कहां बनेगा? क्या मैं कह सकता हूं कि सदैव दर्पण के पीछे बनेगा? यानी कि ऑलवेज बिहाइंड द मिरर ही इमेज बनेगी, ऑलवेज बिहाइंड द मिरर ही इमेज बनेगी। और रटने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप ये कहो कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सदैव आभासी बनेगा, यानी कि ऑलवेज वर्चुअल बनेगा, सदैव आभासी बनेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर सदैव आभासी है तो ये सदैव सीधा बनेगा, यानी कि ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनेगी? बोलिए यस और नो। क्या मैं कह सकता हूं, ये तो मुझे शकल से भी लग रही है, कि प्रतिबिंब हमेशा टिचकू बनेगा, यानी छोटा बनेगा? मैं कह सकता हूं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सदैव छोटा बनेगा, यानी कि ऑलवेज इरेक्ट, इन्वर्टेड, क्या कहेंगे, डिमिनिस्ड। और इसमें वो कहानी मत लगाना कि फोकस का संबंध अनंत से है, अनंत का संबंध फोकस से है ना, क्योंकि इसमें तो इमेज लिमिटेड ही फोकस तक है, वहां से आगे कभी जा ही नहीं पाएगी। एम की वैल्यू विष्णु बाबू मैं करा दूंगा, निश्चिंत रहिए। एम की वैल्यू आपको अलग से मैं करा दूंगा। मुझे पता है किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है। जो मैं कर रहा हूं उस पर क्वेश्चन मार्क मत लगाया करोगे, ये मत करो और वो मत करो, ऐसे करा दो वैसे करा दो। अगर उसमें एम की वैल्यू हटाई है तो मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, यहां याद हो जाएगी यार एम की वैल्यू। ठीक है भैया। तो अब मैंने, अब जैसे अवतल दर्पण क्या था, सारे तरह के प्रतिबिंब बना सकता था, लेकिन ये सारे तरह की इमेज नहीं बना सकता था, है ना। ये आप इससे कहो क्या भैया आभासी वास्तविक दोनों इमेज बना दोगे, ये कहेगा नहीं, मैं केवल आभासी बना सकता हूं, वास्तविक नहीं बना सकता। सीधे उल्टे दोनों नहीं, केवल सीधा। छोटा बड़ा समान आकार का नहीं, मैं केवल सदैव छोटा बनाऊंगा।
तो ये हो गई उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। और मैंने लिख दिया ये किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए, कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और आकार में बहुत छोटा होता है। बस कहानी खत्म। बाकी मैग्निफिकेशन के लिए मत चिंता करो, मैग्निफिकेशन का मैं करवा दूंगा।